नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आगे नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भाजपा में शामिल होने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया का जम्मू में जोरदार स्वागत। ऑल J&K स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विभिन्न विभागों की भांति सुविधाएं देने की मांग। जम्मू में हॉट एयर बैलून कोर्स का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया का जम्मू में जोरदार स्वागत। मनकोटिया के समर्थकों ने जम्मू एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक निकाली रैली। मनकोटिया ने सभी का जताया आभार। ऑल J&K स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विभिन्न विभागों की भांति सुविधाएं देने की मांग। साथ ही डीपीसी 2.5 दिन के वेतन के मुद्दे को भी किया उजागर। कहा, लंबे समय से सरकार से समस्याओं के जल्द समाधान की कर रहे हैं मांग। दिन ब दिन उस समय 250 क्वार्टर थे हमारे जब 1973 में, आज कम से कम 4000 क्वार्टर है। प्राइवेट हाउसेज है, हायर की हुई है, लेकिन हमारा मसला आज तक कोई हल नहीं हुआ है। डीपीसी का मसला है, 1973 के अंदर ही डीपीसी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी और 2001 में डीपीसी हुई थी। उसके बाद 1-2 बार डीपीसी हुए, जबकि एक साल में 2 बार होनी चाहिए। आज तक हमारी डीपीसी जो है बड़ी पेंडिंग है। 2.5 दिन का मसला है कि हमारे लोग जो है 24 आवर काम करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन, चौकीदार, लेकिन जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए जो बाकी डिपार्टमेंट को मिल चुका है, जैसे मेडिकल, पीजीडी, पीएचई और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनको मिल चुका है 2.5 दिन का एक्स्ट्रा पे का, लेकिन हमें आज तक। जम्मू में हॉट एयर बैलून कोर्स का हुआ समापन। 10 दिवसीय कोर्स में देश भर से 25 छात्रों ने लिया भाग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग द्वारा दी गई खास ट्रेनिंग। जैसा हम लोगों ने देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग के हेल्प से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो आज खत्म होगा। यूथ्स को किया गया है और जम्मू शहर के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जो हमारा एडवेंचर टूरिज़्म है, जो ऑलरेडी जहाँ पे राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप राइडिंग और इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये एक नया एडिशन, वैल्यू एडिशन हुआ है। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जम्मू प्रोविंस, जम्मू के यूथ के लिए इस तरीके के ट्रेनिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज करें ताकि वो इस तरीके की एक्टिविटी में मतलब क्रिएट करें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और साथ साथ जो हमारा टूरिज़्म है जो अच्छी तरीके से बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो रिलीजियस हो, लीजर हो, एडवेंचरस हो। तो जम्मू अब जैसा अमेजिंग जम्मू। मंगलवार को सफाई कर्मचारियों की रहेगी 1 दिवसीय हड़ताल। सड़क हादसे में मारे गए सफाई कर्मचारी के लिए मांगा 50 लाख का मुआवजा। वाल्मीकि समाज व जेएमसी कर्मियों से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की गई अपील। 24-25 साल का था तो गाड़ी ने हिट किया तभी ब्रिज पर और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है। तो आज हमने जब जनाजा किया तो जनाजे के बाद हमारी जितनी भी सफाई सैनिक कम्युनिटी है, सभी ने बैठकर ये डिसीजन लिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बड़ी शर्म की बात है, जैसे कि कल रात का एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक जो है वो गाड़ी या वो ड्राइवर अभी तक नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस गाड़ी को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं और हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं। गुज्जर बकरवाल छात्रों ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का किया विरोध। कहा, कुछ राजनेता गुज्जर और पहाड़ियों के बीच
फूट डालो और शासन करो का कर रहे विरोध, कहा पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए एसटी का दर्जा। देखिए, आज का हमारा ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ एसटी स्टेटस। कुछ पहाड़ी लीडरों ने जो है मैनिपुलेट करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इनको ये पता नहीं है पहाड़ी का कोई लैंग्वेज नहीं है। एसटी जो हमें स्टेटस मिला वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ कंडीशन थी, जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबसे कम है। और मैं ये बता दूं, अगर सरकार कोई ऐसा एक कदम लेगी तो उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आएंगे। और ये बता दूं, जो पहाड़ी लोग हैं वो ऑलरेडी ALP, पहाड़ी स्पीकिंग, RBA, EWS डिफरेंट किस्म की कैटेगरी वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। और उनका जब से एब्रोगेशन 370 हुआ है उसके बाद सरकार ने बोला कि ST को जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाएगी। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा पिछले 3 महीने से उन्हें नहीं मिल रहा सरकारी राशन का लाभ। उपराज्यपाल से जल्द समस्या के समाधान की मांग। कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन जो है वो आपने भी देखा होगा, पूरे दुनिया ने देखा होगा कि किन त्रासदियों में कैसे जुल्म करते करते हमें कश्मीर से खदेड़ा गया। और 30 साल पहले हम आपके जम्मू शहर में आ गए हैं, कुछ भारत के बाकी देशों में रह रहे हैं। और इन 30 सालों में जो कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ थे वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी जितनी भी पहले सरकारें गई है, मोदी जी की सरकार से पहले 2014 से उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया था, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस सरकार से कि ये कश्मीरी पंडित खासकर जो और एक यूथ है, क्योंकि हमारे में भी जो नौकरी मुलाजिम है, जो मुलाजिम नए लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम कम है, उनकी भी प्रॉब्लम है लेकिन कम है। जो मेन इशू है वो कश्मीरी माइग्रेंट जो उस टाइम पे 25 साल का था, 22 साल का था बेचारा, ना उसको सरकार ने नौकरी दी, उसको कुछ भी नहीं, फिर जीने का उसका एक सहारा था कि उनको रिलीफ कैश असिस्टेंस 108 रुपए दिन का एक बंदे का एक सोल का मिलता है। और जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा न देने की मांग, कहा भाषा एसटी का दर्जा देने का नहीं है मापदंड, पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए एसटी का दर्जा। जो असल में डिजर्व नहीं करते हैं, कहीं वो मिसलीड ना कर दें शाह साहब को, इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जब से दफा 370 टूटी है, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए काफ़ी काम हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और भी दूसरी स्कीमें बहुत सी शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू की गई हैं, जिनको देख कर के कुछ लोग जो शुरू से नहीं बल्कि 1991 से जिन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी शुरू की, एक साजिश शुरू की कि किस तरह से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डाइल्यूट किया जाए, वो अपनी कोशिशों में कारफरमा है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे बातों में ना आकर अमित शाह साहब कोई भी इस किस्म का डिसीजन नहीं लेंगे कि जिससे इरिगेशन विभाग के स्थायी कर्मियों को अमित शाह के दौरे से जगी उम्मीद, कहा पिछले 43 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी बनाने की मांग पर अड़े। इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमें 43वां दिन है स्ट्राइक का। आज पहले तो मीडिया बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया है जो समय समय पर हमारी आवाज़ जो उठाते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे, उनका दौरा है जम्मू कश्मीर में, तो सब जो है सबकी निगाहें इस चीज़ पर लगी हुई हैं कि वो कुछ हमारे लिए कुछ पैकेज कुछ अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले टाइम जब वो यहाँ पे JNK में आए थे उस वक्त उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमने लागू कर दिया है डेली वेजेस के लिए। वो उसके लिए तो हमें क्या उस गवर्नमेंट की जो 25 MLA हमने बनाए थे उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि जो उन्होंने ये JKPCC वर्कर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के धरने को हुए आज 43 दिन, पिछले 5 महीने का वेतन भुगतान व स्थायी कर्मियों का 9,000 लागू करने की कर रहे मांग, कहा कोई भी हमारी मांगों की ओर नहीं दे रहा ध्यान। मैं LG साहब को इो रिक्वेस्ट करना कि 43 दिन ही है जनाब इतना बैठे सानू, जेरे को भी जाते हैं कोई पता नहीं चलता कि अस करचे तो करचे के होण। सिर्फ मैं LG साहब अगे अपनी मैनेजमेंट अगे इो हत्थ जोड़ी रिक्वेस्ट करना कि भाई कोई ना कोई तो साढ़े बिच आओ कि भाई आनिया तो साढ़ा कोई जोड़ा अस बैठे हैं 43 दिन, धुप्प भी दिखी बारिश भी दिखी, अजे तक अस 43 दिन का सानू कोई फैसला नहीं आता कि भाई अस जाचे तो जाचे कोरे कोल। डिमांड इो कि साढ़ी 5 महीने की जी सैलरी और रिलीज की है, तो जोड़ा एक डेली वेजर का मसला है वह हल किया जाए। ना अस कोई प्रमोशन मंगा दे इहदे कोलों, ना कुछ होर कुछ मंगा दे जनाब, कि जेह्दे कारण
कि भाई अस मसले ज़्यादा न तो इंदी जी है इन्हें अपने जो भी इन्हें फैसला लेना वो नहीं ले सकता। 2 डिमांडां साड़ियाँ, एक 5 महीने सैलरी ते एक। गंग्याल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत चलाया गया सफाई अभियान। इस अवसर पर भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया मुख्य रूप से रहे उपस्थित। सभी को स्वच्छ वातावरण के प्रति किया गया जागरूक। जो सेवा पखवाड़ा जो गांधी जयंती के अवसर पर जहां पे आज हमारा गंग्याल का राजीव गांधी हॉस्पिटल जहां पे स्वच्छता का जो काम सारा किया है, सफाई का काम शुरू किया है, जहां के हमारे डॉक्टर संजय जी जो मेडिकल सुपरडेंट जहां के हैं, उनके साथ उनके सहयोग से सारा इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे मैं भी आया हूँ। गांधी जी का सपना था, गांधी जी ने कहा था कि सचमुच की आज़ादी उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारा जो भारत है वो स्वस्थ होगा, साफ होगा। स्वच्छता का मतलब है कि करप्शन फ्री होगा, सफाई होगी, गरीबी से भूख से लोग नहीं मरेंगे, बीमार नहीं होंगे। उनके सपनों का पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसको आगे उठाया है। आज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जहाँ स्वच्छता का अभियान हमने इस हॉस्पिटल में चलाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ जहाँ के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर संजय जी, इन्होंने। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।